सामान खरीद कर लेके आया, बारात आई, निकाह हुआ। अब ये गाड़ी जहेज के लिए आती है, खाली गाड़ी की बोले ना, खाली गाड़ी जहेज के लिए आई। पलंग कसो, सोफा कसो, अलमारी कसो, टीवी, फ्रिज, कूलर, सब सामान कस गया। अब वो गाड़ी गई, ईमानदारी के साथ बताना, गाड़ी लड़के के दरवाजे पे लग गई, जहेज की गाड़ी लग गई। पलंग उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा कि बाप के रूम में लगेगा? अब बोलो बोलो बोलो। बेटा के रूम में। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। ओ कूलर उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। फ्रिज उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। अब मांगा कौन है? टीवी उतरेगी, बेटे के रूम में लगेगा। फिल्में कौन देखेगा? बेटा। बाप का इंतकाल हो गया। अबे मौत की कोई गारंटी है? मौत की कोई गारंटी है? बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में ये टीवी में फिल्में देखता रहेगा, बेटा भी देखेगा, बहू भी देखेगी, पूरा घर वाला फिल्में देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया कौन खाएगा? बेटा खाएगा कि बाप खाएगा? तो ऐसी गलती हम काहे करेंगे? भाई बेटे की शादी करना है तो ये कहो, ए नौजवानों, ए मेरे भाइयों, सुनो, घर में लाओ, अपने बेटे की निकाह करो, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अरे लड़की लाओ अपने घर में, जहेज मत मांगो, लड़की लाओ, लड़की को देखो। इंशाअल्लाह अल्लाह अगर ये तुम्हारी नीयत अगर अच्छी रही, इंशाअल्लाह सोमो सलात वाली लड़की को ढूंढो। अगर लड़की नेक रही तो वो लड़की का कदम तेरे घर में पड़ेगा, अल्लाह तेरे घर को जन्नत बना देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसी से मांग कर जहेज ना लो। सुनो, तकदीर में अगर जहेज में दौलत नहीं है तो कोई 5 लाख 10 लाख भी दे देगा ना, वो पैसा नहीं रुकेगा। तुम दौलत वाला नहीं हो सकते हैं। अगर तुम्हारी किस्मत में दौलत है, इंशाअल्लाह किसी से मत मांगो, तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। तो इंशाअल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। ना जहेज मांग कर लेंगे ना देंगे, पक्का? तो आज जो ले लिए हो उठा रिटर्न है भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और कुर्बान जाओ। अब तो उतना टाइम है नहीं, 1 घंटा का टाइम मिला है मुझे। 1 घंटे के अंदर में मुझे अपनी बात को पूरी करनी है, और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा हो गया और अभी तक बात हमारी मुकम्मल हुई नहीं है। बस आधे घंटे के अंदर में इंशाअल्लाह मैं अपना काम करूँगा। मस्जिद अल्लाह का घर है, इस धरती पर सबसे पहला अल्लाह का घर, ज़हन को हाजिर कीजिएगा, सबसे पहला अल्लाह का घर खाने काबा है। सबसे पहला अल्लाह का घर। अच्छा, खाने काबा कहाँ है? मक्का में। मक्का का पहला नाम क्या है? मक्का का पहला नाम है बक्का। की नाम से बोलो तो? भक्का। ये बोले हो भक्का। इन्ना अव्वल बैतियों वदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। कुर्बान जाओ, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से तशरीफ़ लाए। अरे वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बात आ गई तो ज़हन में एक बात बता दूँ। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील को भेजा कि जाओ मिट्टी, ज़मीन से मिट्टी ले आओ, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा, मैं अपना खलीफा बनाऊंगा। इस ज़मीन पर इंसान नाम का कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत जिब्रील अमीन आए, कई जगहों से मिट्टी उठाए, अल्लाह की बारगाह में ले गया। अल्लाह ने अपनी शान कुदरत से उस मिट्टी का पुतला बनाया। क्या बनाया बोलो? मिट्टी का पुतला बनाया। तो ये शैतान जो है ना, ये शैतान जो शैतान आज है दुश्मन मेरा, आपका दुश्मन, मोमिना का दुश्मन जो शैतान है, ये बड़ा मर्तबा वाला था। ये झूला में झूलता था जन्नत में। बाप रे बाप, कहाँ झूलता था बोलो? झूला में झूलता था। फरिश्ते इसको झूला झूलाते थे और जन्नत में इसका नाम था एजाजिल। तो एजाजिल ने देखा कि भाई ये पुतला बना है, तो फरिश्तों से पूछा भाई ये क्या है? बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा। बोला अल्लाह अपना खलीफा बनाएगा तो मेरा पोजीशन कम हो जाएगा। तो क्या काम किया? गुस्से से थूक दिया। क्या कर दिया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला बना था ना, पेट में थूक दिया। तो तमाम फरिश्ते कांप गए। हज़रत जिब्रील ने कहा मौला, ये एजाजिल ने क्या कर दिया? तेरे आदम के जिस्म पर पेट में थूक दिया। तो अल्लाह ने कहा कि इस जगह की मिट्टी उठा लो। इस जगह की मिट्टी, भाई नाफ है ना, नाफ, अरे नाफ छे ना, यहाँ की बोली अपना भाषा नाभि। हाँ, यहाँ गड्ढा है कि नहीं है? इस जगह की मिट्टी उठा लो। मिट्टी उठा लिया गया। तो हज़रत जिब्रील ने कहा या अल्लाह इस मिट्टी का क्या करूं? अल्लाह ने कहा कि इसका कुत्ता बना दो। क्या बना दो? कुत्ते के अंदर में 3 खसलत है। क्या खसलत है बोलिए?
एक कुत्ता इंसान से मानूस रहता है, आदमी के इर्द गिर्द रहता है, पास पास रहता है। क्यों? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्म मुबारक की मिट्टी है। दूसरी खसलत कुत्ते के अंदर में ये है, कुत्ता काटता है। कुत्ता काटता क्यों है? इसलिए कि थूक शैतान का है, थूक शैतान के थूक से बना है। कुत्ते के अंदर में तीसरी खसलत ये है कि कुत्ता रातों को सोता नहीं है। क्यों नहीं सोता है? इसलिए कि अल्लाह के मासूम फरिश्ते हज़रत जिब्रील का हाथ लगा है, फरिश्ते सोते नहीं। एक मालिक को गुस्सा आया, नौकर पर गुस्सा आया, एक तमाचा मारा। नौकर भी नौजवान था, हट्टा कट्टा था, पास में घर था। वो जाकर बीवी रोटी बना रही थी, जाके खींच के एक तमाचा बीवी को मारा। बीवी बोली कि कोरी आती मोक्यान मार लो। रोटी बना रही थी, बेलना उठा के फेंकी, बोली खाते रोती रोटी। उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था। ये औरत को भी गुस्सा बर्दाश्त ना हुआ, एक तमाचा खींच के बेटा को मारा। वो बेटा भी गुस्सा में हो गया, भाई मेरी माँ मुझे क्यों मारी? तो बच्चे को गुस्सा बर्दाश्त ना कर सका। आंगन में को डंडा रखा हुआ था, डंडा बच्चा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, देखा एक कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारा। कुत्ता को भी गुस्सा आया, रोड की तरफ कुत्ता भागा, देखा कि वही मालिक जो नौकर को मारा था ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फ़ोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाके उसी को काट लिया। अब कुत्ते का क्या हुआ? ज़हन को हाजिर करना। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, ये बात आ गई थी, जहेज़ के ऊपर मैंने आपका पैगाम आप तक पहुंचा दिया है। मस्जिद का घर है, खाने काबा, वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर में तशरीफ़ लाए। तो अल्लाह ने कहा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि मेरे आदम, ये जन्नत है, जहाँ जी चाहे वहाँ जाओ, जो फल जी चाहे खाओ, जो मन वो करो, लेकिन सुनो, वो जो पेड़ है ना, वो पेड़ है, उस पेड़ के करीब ना जाना, उस पेड़ का फल ना खाना। अल्लाह ने मना किया है। अब ज़्यादा वक्त है नहीं कि मैं तवील वाक़या आपको सुनाऊँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस पेड़ के पास में गए, शैतान वरगलाया, बहकाया, भूल से गए। पैगंबर से गलती नहीं होती, भूल हो गई। फल खाया, जन्नती लिबास उतर गए। अम्मा हव्वा के भी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी। इस दुनिया के अंदर में अल्लाह ने ज़मीन में पटका, कहा कि आदम मेरा घर बनाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वल तस्लीम ने तशरीफ़ लाया आसमान से, खाना काबा की तामीर रखी। तूफ़ान नू आया, खाना काबा की दीवार गिर गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी तामीर फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ने भी खाना काबा की तामीर फरमाई। हिजरत का हुक्म हो गया। अल्लाह के नबी को अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब अब मक्का छोड़कर मदीना चले जाइए, इसलिए कि मक्के में लोग परेशान कर रहे थे, दुश्मन परेशान कर रहे थे, काफिर परेशान कर रहे थे। अल्लाह के नबी हिजरत फरमा कर मदीना गए। सहाबाए कराम एक बाद दिगरे मदीना पहुंचते चले गए, कई रोज़ हो गए। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, काश मदीने में एक अल्लाह का घर होता, एक मस्जिद होती, जिस मस्जिद में हम सब मिलकर अल्लाह की इबादत करते। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, साहबियों ने कहा, या रसूलल्लाह हम लोग मस्जिद बनाएंगे। तो ये तो हिजरत करके ये लोग अभी मक्का से मदीना गए ही थे, अपनी जायदाद, अपना घर, अपनी ज़मीन, सोना चांदी, हर चीज़ छोड़कर मक्का से मदीना चले गए थे। दुश्मन पीछे लगा हुआ था। अब वो भाई मस्जिद बनाने के लिए पैसा ना चाहिए भाई, मस्जिद बनाने के लिए पैसा चाहिए ना भाई, लेकिन पास में तो पैसा है नहीं। ओ कुर्बान जा, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबियों पता करो ये ज़मीन किसकी है। एक ज़मीन खाली थी, पता करो तो ये ज़मीन किसकी है, ये ज़मीन किसकी है। माशाअल्लाह। देखिए हम मांगे नहीं हैं, एक भाई ने 100 रुपया ला के दे दिया है, क्या करें, इसको रख लें? हैं? अरे रख ले, बोलो ना, काम से ना यार। लेकिन इस पैसे को हमने रखे, इन्होंने इनाम दिया है हुसूल बरकत के लिए। मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से ये मस्जिद के काम के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। इंशाअल्लाह बस इस पैसे को मैं यहीं पर रख रहा हूँ। अभी कोई मत दीजिएगा पैसा, अभी पैसा लेके कोई आइएगा भी मत, खुदा के वास्ते। जब हम बुलाएंगे तब आइएगा। ये टेंशन मेरा है, आपका टेंशन नहीं। टेंशन मेरा है कि आपका है? अरे बोलिए ना। इत्मीनान से आप अपनी जगह पे बैठे रहिए, मेरी बातों को सुनते रहिए। जब हम बुलाएंगे इंशाअल्लाह आइएगा। इस पैसे को हम यहीं रख रहे हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह देने वाले के इस ताउन को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। एक ज़मीन थी खाली,
पड़ती थी। पता किया गया 2 यतीम बच्चों की ज़मीन है जिसका बाप नहीं, बाप इंतकाल कर गया। बोला कौन है? बोला 2 यतीम बच्चा है, बाप नहीं है, चचा है। बोला कि चचा को भी बुलाओ, बच्चों को भी बुलाओ। बच्चे भी आए, चचा भी आया, सलाम करके बैठ गया। अल्लाह के नबी पूछते हैं भाई ये ज़मीन तुम्हारी? का या रसूल अल्लाह मेरी है। कहा कि बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? कहा कि इस ज़मीन को तुम बेचोगे, हम इस ज़मीन पर अल्लाह का घर बनाएंगे और कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। वो सहाबी रसूल, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, इस ज़मीन को मैं आपके कदमों पे निछावर करता हूँ, इस ज़मीन पर आप अल्लाह का घर बनाइए। इससे खुश नसीबी की बात और क्या हो सकती है कि मेरी ज़मीन पर अल्लाह का घर बनेगा, मस्जिद बनेगी। लेकिन अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया नहीं, फ्री में ज़मीन नहीं लेंगे, इसकी कुछ कीमत लेनी होगी। एक रकम तय हुई। एक सहाबी मजमे में से उठे, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मस्जिद नबवी की ज़मीन की जो कीमत तय हुई है उस कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। उस ज़मीन की कीमत को मैं अकेले अदा करूँगा। वो कौन खुश नसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की ज़मीन की कीमत अकेले अदा करी थी? इंशाअल्लाह मैं उसका नाम बताऊँगा। मेरे भाइयों, जन्नत में महल कौन कौन बनाओगे? ज़रा हाथ उठाओ, मैं दुआ कर दूँगा इंशाअल्लाह। जन्नत में महल बनाना है ये हम नहीं कहते हैं। हज़रत उस्मान गनी रावी हैं। ये उस्मान कौन है? दामाद मुस्तफ़ा है, खलीफाए सोम है। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु कुरान पढ़ते पढ़ते शहादत कर दिए गए, शहीद कर दिए गए। ये हज़रत उस्मान गनी जिसको अल्लाह के नबी ने जन्नत में ही, दुनिया ही में जन्नत की सर्टिफिकेट दे दिया था कि उस्मान मेरा जन्नती है। और कुर्बान जाओ, हज़रत उस्मान गनी रावी हैं, फरमाते हैं मन बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाएगा। तो मेरे भाइयों, ये धोखे की दुनिया से निकलो, ये धोखे की दुनिया से निकलो। मरने के बाद कौन किसको याद करता है? कौन किसको याद करता है? मरने के बाद पता नहीं मेरा बेटा मेरे लिए कुछ करेगा कि नहीं करेगा, मेरी बीवी मेरे लिए कुछ करेगी कि नहीं करेगी, मेरा भाई मुझे याद करेगा कि नहीं करेगा। आओ रहती जिंदगी कुछ ऐसा अमल कर लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो, अपने हाथों से जन्नत में महल बना लो इंशाअल्लाह। अपने अच्छा, इसमें दोहरा सवाब मिलेगा अगर ये काम अपने माँ बाप की इसाल सवाब की नीयत से करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह क़यामत तक ये मस्जिद जब तक इस धरती पर कायम रहेगी, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और सुनो नौजवानों, सुनो, और जब अल्लाह ने जो वादा किया है हशर के मैदान में, अल्लाह इनाम अता फरमाकर जन्नत में जो घर महल देने का अल्लाह ने वादा किया है, इंशाअल्लाह अल्लाह उस महल की चाबी आपके हाथों में देकर उस जन्नत के महल के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। ये अमल नहीं, ये हज़ारों का मजमा है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो अल्लाह जिसने आपको दौलत दिया है, माल दिया है, एक बात याद रखना, अल्लाह कभी दे के आजमाता है, अल्लाह कभी ले के आजमाता है, अल्लाह इम्तिहान लेता है। वो अल्लाह जिसके कब्जे में हमारी जान है, अल्लाह मेरा देख रहा है। और एक बात याद रखो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे, हम भी रोक लेंगे। और अल्लाह इसका बदला क्या देगा? और अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, यहाँ आप जो चंदा दीजिएगा अल्लाह इसका बदला क्या देगा? अल्लाह का कुरान कहेगा मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा। मेरा अल्लाह कहता है कि तुम मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करोगे, हम 1 के बदले 10 देंगे। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाअल्लाह। और मेरा अल्लाह का वादा क्या है? इन्ना वादा अल्लाह हक़ुन, अल्लाह का वादा हक़ है, अल्लाह का वादा सच्चा है, अल्लाह का वादा पक्का है। इससे पहला कोई नौजवान, मुझे 5 आदमी इस मजमे में चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई माँ का चहीता बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर देने वाला, एक कोई सखी खड़े हो जाओ 10,000 रुपए देने वाला। पहला कोई नौजवान, चाहे मुखिया हो, सरपंच हो, समिति हो, मेंबर हो, कोई मास्टर हो, कोई इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, प्रोफेसर हो, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। आमी ओनार जोन्ने 10 टी दुआ करबो अल्हम्दुलिल्लाह। हम उसके लिए 10 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ये हजारों का मजमा उसके लिए 10 दुआ करेगा। है पहला कोई सखी इंशाअल्लाह, एक आदमी तैयार हो जाए 10,000 रुपए देने वाला, आगे से लेकर पीछे तक, दाएं से लेकर बाएं तक, इतना बड़ा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, सुनो, नगद है नगद दे दो, नगद नहीं है तो नाम लिखा दो इंशाअल्लाह। कल लाकर कमेटी वालों के हवाले कर देना। पहला खुश नसीब नौजवान जिसका नाम पहले फहरिस्त में आ जाए 10,000 रुपए देने वाला, एक सखी खड़े हो जाओ, मेरा अल्लाह देख। अकील अंसारी भाई आ गए माशाअल्लाह। पहले फहरिस्त में पहले नौजवान का नाम आ गया। ज़रा दोनों हाथ उठा के नारा लगा दो, नारे तकबीर,
नारे तकबीर। मुखिया अकील साहब, अरे जिंदाबाद तो बोलो।